आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस अकेडमी में। आज हम क्लास करने वाले हैं बायोलॉजी का। प्रयोगशाला परिचारक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, साथ साथ प्रयोगशाला सहायक के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम 2 क्लास लेके चलेंगे एक ही साथ। तो उसका क्लास है, पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोला जाता है, इसको बॉटनी बोला जाता है। दोनों जो क्लास है एक साथ लेके चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बनेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे संस्था से नहीं जुड़े हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल बैच है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लैमार्क है, ट्रेविरेनस है और कैरोलस लिनियस है, थियोफ्रेस्टस है। तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। अगला है, मोनेरा जगत में किस प्रकार के जंतु को रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका ऑप्शन है परजीवी है, बहुकोशिकीय है, साइनोबैक्टीरिया है और स्तनधारी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। मोनेरा जगत में साइनोबैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया को रखा गया है। बाकी बहुकोशिकीय जो जीव आते हैं स्तनधारी हैं, वो अधिकतर मैमल्स जो किंगडम है वहाँ पे रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कैनिस फैमिलिस, बॉस इंडिकस, फेलिस डोमेस्टिका, इनमें से कोई नहीं। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉस इंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और बाकी का वैज्ञानिक नाम आपको जूलॉजी में मिल जाएगा इसका, और वैज्ञानिक नाम का पूरा चार्ट हम लोग आगे वीडियो में बताएंगे। चलिए अगला है, कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? आपका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जो भी पदार्थ आदान प्रदान होते हैं वो कोशिका झिल्ली से होकर ही गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन है, आरएनए का एक प्रकार है, आरएनए का प्रकार है क्यूआरएनए, एक्सआरएनए, टीआरएनए और केआरएनए। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीआरएनए। आप सबको पता होगा कि आरएनए 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो 3 प्रकार के आरएनए होता है, इसमें से एक प्रकार है टीआरएनए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अर्धसूत्री की प्रोफेज में कितने उप अवस्था होते हैं? सब प्रोफेज होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 4, 6, 5 और 2। तो कितने होते होंगे आप बताइए? तो अर्धसूत्री के प्रोफेज में 5 उप अवस्था होता है, जिसमें से लेप्टोटीन, जाइगोटीन जैसे अवस्था इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा समजात अंग है? आपको बताना है। समजात अंग मतलब होता है समान अंग, ऐसे अंग जो दिखने में तो भी अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन जिनका कार्य एक समान होता है, उसको समजात अंग कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन है, चमगादड़ के पंख और घोड़े के पिछले टांग, होगा क्या? नहीं होगा। बिल्ली का पंजा और मनुष्य का हाथ, ये सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सील के फ्लीपर व पक्षी के पैर, ये तो गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्ली का पंजा और मनुष्य का हाथ, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि बिल्ली का पंजा और मनुष्य का हाथ दोनों एक ही तरीके का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई जीन गुणसूत्र के बाहर कोशिका द्रव में पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है म्यूटान, रेकॉन, प्लाज्मा जीन और केंद्रक जीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा जीन कहा जाता है। यदि कोई जीन गुणसूत्र के बाहर पाया जाता है तो अधिकतर कम चांस होता है कि कोई भी जीन है गुणसूत्र के बाहर पाया जाए, लेकिन अब पाया भी जाता है तो उसको प्लाज्मा जीन कहा जाता है। ऐसा बहुत कम रेयर केस में होता है कि कोई गुणसूत्र जो जीन है गुणसूत्र के बाहर पाया जाता हो, और पाया जाता है तो उसको प्लाज्मा जीन कहा जाता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को उसको खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फिनोटाइप,
सिस्टरॉन, जीनोटाइप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आनुवंशिक संगठन को जीनोटाइप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, पोमोलॉजी और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल के अध्ययन को। ठीक है, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे आप जाएंगे तो जूलॉजी में बहुत सारे इसका अध्ययन का नाम रहता है, जैसे कि शैवाल का अध्ययन है, उसके बाद है शैवाल का अध्ययन के साथ है मधुमक्खी का अध्ययन, है ना, फलों का अध्ययन। इसको क्या क्या कहा जाता है, इसका पूरा इसके वर्णन होता है, उसके नाम के बारे में भी आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड होता है? तो ऑप्शन है 15, 10, 30 और 20। तो आप लोग बताइए कितना अमीनो एसिड होता है हमारे शरीर के अंदर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 आवश्यक अमीनो एसिड हमारे जो शरीर के अंदर पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन है एक्लर ने, वाल्टेयर ने, मेंडल ने और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था आप बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। ठीक है, और इस मेंडल को तो सभी जानते हैं, मटर का आनुवंशिकी पता लगाने के लिए मटर के पौधे का उपयोग इन्होंने किया था, क्रॉस कराने के लिए, द्विक्रॉस कराने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुड़हल का फूल किस कुल में आता है? ऑप्शन है रूटेसी, सोलेनेसी, मालवेसी और रोजेसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, मालवेसी में गुड़हल आता है, सोलेनेसी में आपका धतूरा आता है। मैं बता देता हूँ, है ना, मालवेसी में आएगा आपका गुड़हल। ठीक है, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा लेवल का। अगला है, जड़ के कितने प्रकार होते हैं? जड़ के कितने प्रकार होते हैं आप लोग बताइए? तो जड़ के प्रकार होते हैं, ऑप्शन है 4, 3, 2 और 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परागण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 4, 6, 2 और 3। तो परागण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो स्वपरागण और परपरागण, जिसको बाह्य परागण भी कहा जाता है। स्वपरागण और एक होता है बाह्य परागण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 सही हो जाएगा। अगला है, नारियल में खाने योग्य भाग होता है। कौन सा होता है नारियल में खाने योग्य भाग, और कौन सा भाग आप नारियल के खाते हैं? नारियल के बूझ खाते हैं कि अंदर का सॉलिड स्टेट खाते हैं? आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है पुष्पासन, फल भीति, भ्रूण पोष और उपयुक्त सभी। तो हम उपयुक्त सभी को खाते हैं क्या? नहीं खाते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम नारियल के भ्रूण पोष को खाते हैं, यानी कि अंदर का। ऊपर के खाएंगे तो हमारा दांत पूरा टूट जाएगा। ठीक है, तो यही है, हम अंदर का भाग खाते हैं जो भ्रूण पोष होता है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फ्लोरिजन हार्मोन्स का कार्य है। ऑप्शन है पौधों की विकास करना, प्रकाश संश्लेषण करना, बीज का अंकुरण करना, पौधों में फूल खिलाना। तो पौधों में बहुत से प्रकार का हार्मोन्स होता है, साइटोकाइनिन होता है, ट्रॉमिन होता है, फ्लोरिजोन होता है, जिब्रेलिन होता है। तो इसका कौन सा कार्य है फ्लोरिजेन का? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा जी। पौधों में फूल खिलाने का कार्य फ्लोरिजेन करता है। इसका याद करने का ट्रिक भी है, फूल खिलाना, फूल और ये फ्लोरिजोन, है ना। तो ये क्या करता है? फूल खिलाने का काम पौधों में करता है। अगर किसी के घर में पौधे में फूल नहीं खिल रहा है तो आप इसका छिड़काव करेंगे तो इसमें फूल खिलने लगता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कौन कौन सा? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और पानी, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं हो सकता। क्लोरोफिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी पत्ते हरे दिखाई देते हैं। पानी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं
जब आपको पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश के अलावा किसके किसके द्वारा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण चंद्रमा के प्रकाश में भी होता है और लाइट के प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बिजली के जो प्रकाश होता है बल्ब, उससे भी प्रकाश संश्लेषण हो जाता है और पौधे भोजन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल प्रकाश में खालिस्तान रंग को ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश में कौन सा रंग को ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन है बैगनी रंग, नीला रंग, लाल रंग, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसको क्लोरोफिल ग्रहण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बैगनी है, नीला है, लाल, सभी को क्या करता है, ग्रहण करता है क्लोरोफिल। अगला हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया होता है, किसमें होता है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, स्ट्रोमा में, गोल्जी काया में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में रासायनिक प्रकाशहीनता नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों का आज का जो बायोलॉजी क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। बोटनी और जूलॉजी दोनों को मिक्स करके हमने आपका क्लास लिया है, ऑप्शनल क्लास, काफ़ी अच्छा क्लास है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूर्व एग्जाम में भी आया हुआ है और आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी प्रकार के क्लास के लिए आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं, उत्कर्ष साइंस एकेडमी से, जिसमें बहुत अच्छा आप लोगों का तैयारी कराया जाता है विभिन्न सब्जेक्ट में। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो आएगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।